तो स्टार्ट करते हैं आज उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है या फिर उत्तराखंड का भूगोल। जब हम लोग ज्योग्राफी को देखते हैं तो हमारे यहाँ कमीशन ने लगभग 16 टॉपिक दिए हैं। बट इन 16 टॉपिक के अंदर भी जो छुपे हुए सब टॉपिक हैं, तो ये लगभग 30 प्लस टॉपिक बैठ जाते हैं जा कर के। बट हम लोग इन सब को एक साथ लेकर के चलेंगे। एक टॉपिक की कनेक्टिविटी दूसरे के साथ मिला करके वो आसान हो जाएगा समझना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल या फिर ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो हम जिस उत्तराखंड के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमको सबसे पहले ये उस उत्तराखंड के बारे में कुछ मोटी मोटी सी नॉलेज हो। एक ऐसा नहीं कि पूरे डेप्थ में हम लोगों को पूरी नॉलेज चाहिए, सिर्फ एक मोटा सा ओवरव्यू हो। तो पहले हम लोग अपने इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे एक छोटे से टॉपिक से। टॉपिक का नाम हम लोग रखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं उत्तराखंड का परिचय। अब जब हम लोग उत्तराखंड के परिचय या फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम इसमें किस किस एंड पर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इसके सब पार्ट हम लोगों ने किए हैं ताकि आसानी से हम लोग इस पर ग्रिप अपनी कर सकें। एक चीज़ और, हम अपनी ये जो प्री की क्लास है इसके साथ साथ कुछ मेंस के एंगल पर भी काम करते हुए चलेंगे। सभी तो मेंस पर काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ प्री हमारा बहुत नज़दीकी है, बट जो भी हो सकेगा छोटा छोटी सी हम अपनी प्रैक्टिस लेकर के चलेंगे, वो आपको आज के सेशन में पता चल जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर एक तो हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड राज्य का गठन देखेंगे, समझेंगे कि अच्छा ये उत्तराखंड राज्य है, इसका उद्घाटन या गठन किस तरीके से, फॉर्मेशन किस तरीके से। सेकंड हम लोग लोकेशन ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड की अवस्थिति। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड का आकार। नेक्स्ट शेप ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड की आकृति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉर्डर, उत्तराखंड का बॉर्डर या फिर उत्तराखंड की सीमा। और इन सब को पढ़ने के बाद हम एक वो कॉमन सा टॉपिक है, वैसे उस टॉपिक को आमतौर पर हम उत्तराखंड की पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, बट हम लोग उसको यहीं पर ही देख करके चले जाएंगे, जिसको हम लोग बोल लेते हैं सिंबल्स ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह जिसको हम लोग बोल देते। क्लियर है? तो ये कुछ हम अपने इस उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब एक और चीज, आप साथ साथ में अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चले जाना। इनसे बियॉन्ड में और चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो तो हैं ही, बट आपके खुद के राइटिंग नोट्स बहुत मायने रखते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। वो कई सारे आपको फ़ायदे देते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग क्लास के अंदर बात करेंगे। तो इसमें एक सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर हम लोग बातें स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मोटी सी चीज़ें देख लेते हैं। हम जिस उत्तराखंड के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उत्तराखंड हमारे पास दिखता कैसा है। हमारे देश के अंदर, प्यारे से सुंदर से देश के अंदर एक बहुत सुंदर सा स्टेट है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड स्टेट की जो लोकेशन है, जो हम लोगों को नदर्न इंडिया या फिर उत्तरी भारत के अंदर देखने को मिलती है, ये जो रेड कलर में आपके सामने दिखाया गया है नक्शा मैप, इस मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा अपना उत्तराखंड। तो हम इसी उत्तराखंड के अंदर उसकी हिस्ट्री, इतिहास, उसका भूगोल, उसका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, उसकी आपकी
हम पढ़ क्या रहे हैं, ज्योग्राफी वाला पार्ट, जैसे सब के सब पार्ट्स को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये उत्तराखंड हम लोगों को, जब हम लोग और इसको जूम कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा उत्तराखंड हमको नज़र आता है, जिसके अंदर लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लियर है? तो अब हम अपने इस उत्तराखंड के बारे में मोटी मोटी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि जब हम लोग अपने टॉपिक्स के अंदर आएँ तो हमको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, चलो चलते हैं मेन स्लाइड पर। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, या फिर उत्तराखंड का गठन, हम हिंदी में जिसको बोल लेते हैं। जब हम लोग फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो एकदम से दिमाग में एक चीज़ तो क्लिक की होगी, अच्छा फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन मतलब गठन, गठन मतलब एक नया स्टेट, और नया स्टेट इसका मतलब हमारे देश के अंदर नए स्टेट के गठन की कुछ ना कुछ प्रोसेस, प्रक्रियाएं रही होंगी, जिनको फॉलो करके हमारे देश के अंदर नए नए राज्यों का गठन होता रहा है। अगर वहीं हम लोग 1947 से और अब 2024 तक का, 2024 तक का इतिहास पर अगर हम लोग नज़र डालें, तो जब कभी देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 13-14 के आसपास आप लोग स्टेट्स देखा करते थे, और आज वो स्टेट्स बढ़ते 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 लगभग 28 हो चुके हैं। बीच में 29 हो गए थे, बट अब 28 हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर वाला जो स्पेशल स्टेटस केस था। तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रोसेस दे करके रखी है। तो वो प्रोसेस तो हम जब पॉलिटी वाले सेक्शन में आएंगे तब बात करेंगे। अभी हम उस प्रोसेस को ऐसा मान रहे हैं कि वो प्रोसेस आपको मालूम है अभी कुछ देर के लिए। तो उस आर्टिकल जो हमारे यहाँ पर पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 और 3 के, जब रेस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जब उत्तराखंड स्टेट का गठन हुआ तो हमारे देश के अंदर एक उत्तर प्रदेश जो राज्य, बड़ा राज्य था, उस उत्तर प्रदेश राज्य में से ही 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, 13 ऐसे ज़िले जो डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को जो डेवलपमेंट हम लोग का होना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। और हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे फॉरेस्ट है, या फिर हमारे यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है, या फिर हमारे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, या फिर हमारे यहाँ पर पिलग्रिम्स प्लेस है, या फिर श्रद्धालुओं की जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब चीज़ों का जो लाभ है, ये जो संपत्ति यहाँ से इकट्ठी हो रही है, वो संपत्ति हमारे उत्तराखंड के विकास में हम लोगों को लगती भी नज़र नहीं आ रही है। दैट्स वाई यहाँ से डिमांड उठने लगी और मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, स्टेट मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन हमारे यहाँ पर होने लगे थे, स्ट्राइक्स होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, हमारी गवर्नमेंट्स ने भी समझा कि हाँ ये बात बिल्कुल डिमांड सही है, तो तब जा कर के हमारे स्टेट का गठन हुआ, जा कर के 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर 2000 को स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, ये हुआ था किससे अलग होकर के? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के हम लोगों का एक नया स्टेटस बना, एक नया सिंबल्स बने। जब कभी कोई स्टेट का डिज़ाइनेशन होता है, जब कभी किसी राज्य का नया गठन होता है, तो उस स्टेट के फॉर्मेशन पे भी काम, मतलब उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काम किया जाता है। तो एक कंप्लीट पूरी बहुत बड़ी मशीनरी जनरेट की जाती है। और ये जो मशीनरी है, ये 2 टाइप की मशीनरी होती है। एक मशीनरी तो होती है जो परमानेंट है, एक मशीनरी ऐसी होती है जो चेंज होती रहती है, टेम्परेरी बेस है। मतलब कहने का मतलब, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं तो IAS, IPS, IFS जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सरकारी अधिकारी देखे होंगे, जिनकी जो अपनी पोस्ट पर काम करते हैं और बस रिटायरमेंट के बाद ही वो अपनी पोस्ट से हटते हैं, या फिर उनका ट्रांसफ़र होता है, वो बात अलग है। बट एक मशीनरी ऐसी है जो पॉलिटिकल सेंस में हम लोग देखते हैं,
MP MLA हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, देन फिर दूसरे इलेक्ट होकर के आएंगे, है ना, या फिर कहीं कहीं पर कुछ छोटे से पार्ट सिलेक्शन के भी होते हैं। तो वो मशीनरी साथ साथ में डिज़ाइन होती है। तो इसी दौरान फिर हमारी उस मशीनरी को भी डिज़ाइन किया गया, और वो मशीनरी को हम पढ़ेंगे अपने पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर। अब जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो स्टेट के फॉर्मेशन के साथ उस मशीनरी को चलाने के लिए एक नाम की ज़रूरत पड़ी कि भाई ये बताओ हम लोग नाम किस क्या रखें। तो हम लोगों ने उस टाइम नाम सजेस्ट किया था उत्तरांचल। नाम स्टेट का हमारा सजेस्ट हुआ था उत्तरांचल। तो जब नवंबर में हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो स्टेट का नाम रखा उत्तरांचल। बट इस नेम को आगे जा करके हम लोगों ने 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को हमने नाम को चेंज कर दिया, और नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने उत्तराखंड। उत्तराखंड क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आपने 7 साल तक इस नाम के साथ चले और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको नेम चेंज करना पड़ गया। तो उसके पीछे भी कुछ लोगों ने कारण तर्क वितर्क ने बताए कि देखो उत्तरांचल, कुछ लोगों ने बोला कि ये उत्तर का आंचल है, उत्तर मतलब नॉर्थ, ये उत्तर का आंचल है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लेन इस तरीके से भी किया कि ये उतरता हुआ आंचल है, जो ये एक नेगेटिव फीलिंग को दिखाता है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पर कई सारे और डिबेट डिस्कशन हुए, और अंततः हमारी गवर्नमेंट ने इस नाम को चेंज करने का एक डिसीजन लिया, और डिसीजन पे आया उत्तराखंड, जो हमारे पुराणों के अंदर भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ से शब्द उठा उत्तर वाला खंड, उत्तराखंड। तो एक वर्ड यूज हो करके हमारे सामने आया। जब हम लोगों ने इस टाइप से अपने स्टेट का फॉर्मेशन किया, नाम में चेंज हुआ, देन अच्छा एक चीज़ और है, मैं यहीं से एक चीज़ और मिस कर गया था, वैसे बतानी तो थी आगे। जब हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो हमारे स्टेट के अंदर कई सारे स्टेट भी उस टाइम थे। तो जैसे 1 नंबर पर कोई स्टेट था, दूसरे तीसरे चौथे पर। तो ऐसे ही हमारा जो स्टेट है, हमारे स्टेट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 27th स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे देश के अंदर फॉर्मेशन के बेस पर, अगर गठन के आधार पर उत्तराखंड राज्य का एक तरीके से स्टेटस देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य 27वां राज्य कहा जाता है गठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। गठन के आधार पर उत्तराखंड 27वां राज्य कहा जाता है। क्लियर है। तो जब हम फॉर्मेशन पर आते हैं तो फॉर्मेशन से कुछ ये इक्का दुक्का चीजें निकल के आती हैं, देखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को मेंस के एंगल से देखें तो मेंस के एंगल से, जैसे सपोज हम लोग फॉर्मेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इस क्वेश्चन पर राइटिंग करना 200 वर्ड्स पर। एक क्या 2 क्वेश्चन दे देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन लिखना आप लिखना उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझाइए। उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझाइए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन को लिखना, 200 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है, खुद से प्रैक्टिस करके देखना। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप, उत्तराखंड राज्य के नाम परिवर्तन के पीछे के कारणों को, उत्तराखंड राज्य के नाम परिवर्तन के पीछे के कारण, वर्ड मत रखो के पीछे के तर्क और कुतर्क पर टिप्पणी कीजिए। तर्क और कुतर्क पर टिप्पणी कीजिए। और इसको इंग्लिश में लिखना आप, कमेंट्स ऑन द
लॉजिक एंड पॉलिसी, FALLACY, behind changing the name of Uttarakhand, behind changing the name of उत्तराखंड। ठीक है, एक चीज हुई, फॉर्मेशन पे बात हुई हमारी। अब हम लोग अगले वाले पोर्शन पर मूव करते हैं, सेकंड वाला पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति, उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति। जब हम लोग उत्तराखंड की लोकेशन को पढ़ते हैं तो हम लोकेशन वाले टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम लोग लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड, वैश्विक आधार पर, वर्ल्ड वाइड, और सेकंड वन हम लोग देख लेते हैं रीजनल या फिर क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल बेस, क्षेत्रीय आधार पर। जब हम लोग रीजनल बेस देखते हैं तो इस रीजनल बेस में भी हम दो टाइप में इसका विभाजन कर लेते हैं। वैसे इसको दो टाइप कहना थोड़ा सा अटपटा सा लग जाता है, दो टाइप तो नहीं, इसमें कई सारे टाइप बनेंगे। एक तो हम देखेंगे इंडिया के बेस पर, भारत। सेकंड वन हम लोग इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स या फिर नदियों के आधार पर। एंड देन थर्ड चीज हम लोग देखेंगे हिमालयन, हिमालय के आधार पर डिवीजन। अब जब हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे तो हिमालय को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, हिमालय के अंदर भी हम लोग दो टुकड़े करेंगे। एक हम लोग देखेंगे हिमालय में नेचुरल बेस या फिर जिसको हम बोल लेते हैं प्राकृतिक आधार पर, और सेकंड हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल बेस। पॉलिटिकल बेस मतलब राजनीतिक आधार पर उत्तराखंड की लोकेशन या फिर अवस्थिति। तो सिर्फ लोकेशन में हम लोग को इन सभी के सभी एंगल्स पर काम करना है। अब एक एक पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वर्ल्ड बेस, वैश्विक आधार पर। वर्ल्ड बेस, जब हम लोग वर्ल्ड बेस पर काम करते हैं तो वर्ल्ड बेस में हम लोग दो टाइप की चीज़ों पर काम कर लेते हैं। एक तो हम लोग देख लेते हैं हमारे यहाँ पर जो अक्षांश या फिर लैटिट्यूड्स हैं, और सेकंड है देशांश, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड्स पर। एंड देन नेक्स्ट वाले पर हम लोग देख लेते हैं गोलार्ध या फिर हेमिस्फीयर बेस। गोलार्ध के या फिर हेमिस्फीयर के बेस पर। अब ये जब हम लोग गोलार्ध देखते हैं तो गोलार्ध भी हमारे यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। अब एक तो गोलार्ध होता है नॉर्थ एंड साउथ के बेस पर, और एक गोलार्ध होता है ईस्ट एंड वेस्ट के बेस पर। अब ये चीज़ क्या है समझते हैं, ध्यान से समझना। जब हम लोग अपनी अर्थ को देखते हैं तो अर्थ के हम लोगों ने डिवीज़न किए हुए हैं इमेजिनरी लाइन से, काल्पनिक रेखाओं से। ये इमेजिनरी या फिर काल्पनिक रेखा हमारी अर्थ पर नहीं है, बट हमने माना है ऐसा कि भाई हमने एक 0 डिग्री की लाइन जिसको इक्वेटर या फिर विषुववृत्त रेखा या फिर भूमध्य रेखा का नाम दिया, जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी अर्थ के दो टुकड़े किए। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोगों ने बोल दिया नदन, और
साउथ वाले को सदर्न। तो आधा है तो उत्तरी गोलार्ध और आधा है तो दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। जब हम लोग अपने उत्तराखंड की लोकेशन देखते हैं तो उत्तराखंड की लोकेशन आती है लगभग यहाँ। तो दैट्स वाई हम लोग बोल लेते हैं कि भाई जो उत्तराखंड है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। वहीं जब हम लोग अपनी अर्थ को कुछ लॉन्गिट्यूडनल के बेस पर या फिर देशांतर के आधार पर विभाजित करते हैं तो एक तरफ तो आ जाता है ईस्टर्न और देन सेकेंड तरफ दूसरी तरफ आ जाता है वेस्टर्न। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ पश्चिमी या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर इसके बेस पर देखा जाए तो उत्तराखंड कहाँ है, वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर है। क्लियर है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो उत्तराखंड की लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसको कंबाइंडली आप नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर भी लिख दिया करते हैं। वहीं एक चीज और है, जब हम लोग अपनी 0 डिग्री की लाइन से थोड़ा ऊपर देखते हैं तो एक 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा का नाम बोलते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर की ओर है। उत्तराखंड इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के उत्तरी ओर हमारा उत्तराखंड जो है अवस्थित है, लोकेट है। ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वहीं जब हम लोग अक्षांश और देशांतर के आधार पर बात करते हैं तो सपोज ये हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में अब मैं ये बात बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि अक्षांश या फिर लैटिट्यूड क्या होते हैं या देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ मैं पैरेलल चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा दिया है। वो चीज़ क्या है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेली इनको पैरेलल देख रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें जब हम लोग उत्तराखंड की इस सिचुएशन पर आते हैं, सपोज ये हम लोगों का उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का सबसे अगर हम लोग देखें सबसे नदन पार्ट कुछ ना कुछ होगा। सपोज ये है, एक मिनट, इस पर मार्कर चलाना हमको ज़रूरी है, मार्कर चला लेते हैं। सपोज ये नदन पार्ट है सबसे टॉप पर, ये सदर्न पार्ट है साउथ वाला सबसे बॉटम पर, ये सबसे इधर ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये सबसे इधर क्या है वेस्टर्न पार्ट है। तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसी होगी जो इस वाले पार्ट को छू करके जा रही होगी, और कोई ना कोई लाइन ऐसी भी होगी जो इस वाले पार्ट को छू करके जा रही होगी, और कोई ना कोई देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसी भी होगी जो इस पार्ट को छू रही होगी, और कोई ना कोई लाइन ऐसी भी होगी जो इस पार्ट को टच करके जा रही होगी। तो उत्तराखंड की एक लोकेशन आ गई। उत्तराखंड दो लैटिट्यूड लाइन के बीच में है भाई लोकेट। भाई बिल्कुल बात सही है। उत्तराखंड दो लॉन्गिट्यूड के लाइन मतलब देशांतर के, और दो लैटिट्यूड मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच में अवस्थित है, लोकेट है। भाई ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन दो लाइन का नंबर क्या है, ये पॉइंट का जो रेखा है इस रेखा की काउंटिंग क्या है, कितने डिग्री पर है। तो नेक्स्ट हम लोग मतलब उसी के अंदर ये चीज़ मेंशन करते हैं। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लोकेशन में ये बताया ना, अभी यहाँ से एक कंफ्यूजिंग वाला डेटा बहुत दूर हो जाएगा आपसे। जब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि लैटिट्यूड मतलब देश अक्षांश रेखा तो हमारी नॉर्थ में ही रहने वाली है, और देशांतर रेखा हमारी ईस्ट में ही रहने वाली है। मतलब हमारी जो लाइन होंगी उन लाइंस के पीछे नॉर्थ होगा या फिर ईस्ट होगा, साउथ और वेस्ट है ही नहीं। तो कई बार ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं बनाने वाले, तो इसमें पॉइंट बना करके लिख लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो उत्तराखंड इज
लोकेटेड इनटू लैटिट्यूड के अगर देखा जाए तो 28 डिग्री 43 मिनट 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से और 31 डिग्री 27 मिनट 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ के बीच में। अब वहीं देशांतर रेखा देखी जाए, लॉन्गिट्यूडनल देखी जाए, देखो नॉर्थ नॉर्थ लगाया है, साउथ नहीं आएगा क्योंकि हमारी लोकेशन ही नॉर्थ में है, तो साउथ कहाँ से लगा देंगे हम। वहीं अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूड में तो 73.34 ईस्ट ही आएगा, है ना, वेस्ट नहीं आएगा, से 81.2 ईस्ट, इसके बीच में उत्तराखंड जो है लाई कर रहा है। ये वर्ल्ड वाइड है, वैश्विक आधार पर हम लोग इसकी सिचुएशन देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड पर। क्लियर है। तो लोकेशन में देखा तो लोकेशन हमारे सामने दो टाइप की आ गई, एक वर्ल्ड वाइड आई थी और एक रीजनल बेस आई। तो वर्ल्ड वाइड में भी हमने दो बेस किया, एक तो हेमिस्फेयर के बेस पर और दूसरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेस पर। अब हम लोग दोबारा उसी पोर्शन पर चलते हैं, हम लोगों ने इसको तो देखा, अब चलते हैं रीजनल बेस। अब रीजनल बेस में उठा लेते हैं हमारे इस वाले पार्ट पे तीन पार्ट थे, एक तो था इंडिया भारत के आधार पर, और दूसरा था रिवर्स मतलब नदी के आधार पर, और एक तीसरा और था हिमालय के बेस पर, हिमालयन बेस या फिर हिमालय के आधार पर। तो एक एक पे समझ लेते हैं। अगर हम लोग एक एक ही पॉइंट है, इनमें ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। इंडिया के बेस पर देखा जाए तो अभी मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी इंडिया की, है ना, इंडिया की इमेज देखी। अब इस इंडिया की इमेज में आप कॉमन सेंस भी कोई लगाए तो देखें भाई, ये कुछ इस टाइप से हम लोग इंडिया में देख लेते हैं। इस लाइन से ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये पूरा कौन सा है, एक नदन पार्ट है, उत्तरी रीजन है, क्षेत्र है। और ये क्या है आपका, हम लोग इस वाले रीजन को नॉर्थ रीजन रीजन बोल लेते हैं। ये हम लोग ईस्ट वाले रीजन के अंदर काउंट कर लेते हैं, ये साउथ वाले रीजन के अंदर, ये वेस्ट वाले रीजन के अंदर, और ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन के अंदर देख लेते हैं हम लोग। तो हम इस जब गोले के अंदर देखते हैं तो हमारा जो उत्तराखंड है वो नदन पार्ट के अंदर नजर आ रहा है हम लोग को, या फिर उत्तरी क्षेत्र में हम लोग को उत्तराखंड की स्थिति नजर आ रही है। तो हम यहाँ से क्लियरली एक बात समझ सकते हैं कि भाई इंडिया में अगर उत्तराखंड की लोकेशन देखा जाए नदन पार्ट में है, उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तराखंड इज सिचुएटेड या फिर उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड भारत के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है या फिर स्थित है। आसान सी बात है, कुछ रटने वाली बात तो नहीं है। एक पॉइंट तो चलो हमारा ये क्लियर हुआ। सेकंड चीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, जब हम लोग अपने प्यारे से उत्तराखंड को देखते हैं जो कुछ इस टाइप से है, तो एक तरफ से तो एक नदी बह रही है जिसको हम बोल लेते हैं टोन्स, टोन्स नदी, और एक तरफ से नदी बहती है काली, काली रिवर। तो हम लोग नदी के बेस पर भी कह सकते हैं भाई जो उत्तराखंड है ना वो टोन्स और काली नदी के बीच में है। उत्तराखंड इज सिचुएटेड बिटवीन काली एंड टोन्स रिवर। उत्तराखंड काली और टोन्स नदी के बीच में अवस्थित है। एक बात ये क्लियर हो गई, कोई ज़्यादा भारी बात है, आसान आसान सी है। वैसे जो रिवर्स वाला पोर्शन है वो मैं आपको आगे और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, बट अब ये कॉमन सी बातें लेकर के चल रहे हैं। ये जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्क ये है कि आप लोग रैंडम पढ़ते हो, हर एक चीज को पढ़ने के कुछ अपने स्टाइल्स, अपने तरीके होते हैं ताकि दिमाग में लॉजिकली फिट हो। आप
भेड़ चाल फैक्चुअल डेटा की भरमार मत करो उस पर, ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी हिमालयन बेस। अब जब हम लोग हिमालय के बेस पर बात करते हैं, हिमालय के बेस पर बात करते हैं, तो इस हिमालय के दो पार्ट हम लोग करेंगे। एक तो हम बोलेंगे हमारा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बेस, या फिर राजनीतिक आधार पर हिमालय के अंदर उत्तराखंड की क्या स्थिति है। और दूसरा हम लोग देखेंगे नेचुरल बेस, या फिर प्राकृतिक आधार पर उत्तराखंड की क्या सिचुएशन या फिर लोकेशन बनेगी। अब जब पॉलिटिकल बेस पर हम लोग देखते हैं तो ध्यान से समझना, सपोज हम लोग उसी बेल्ट पर आते हैं, अपने इंडिया वाले मैप पर आते हैं, और क्लियर से समझ में आएगा। जब हम लोग अपने उत्तराखंड के अपने इंडिया के नक्शे में देखते हैं तो ये हमारे पास एक पूरी कंप्लीट बेल्ट नज़र आती है हमारे क्या किसकी, हिमालयन रीजन की, हिमालय बेल्ट की। और जब इस बेल्ट में हम लोग अलग अलग स्टेट्स को देखते हैं तो जैसे हम लोगों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, ये आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, ये आपको सिक्किम मिल जाएगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। यहीं से एक हल्की सी जो रीजन है लगता हुआ आपका ये आपका वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी लाइन आपको शिवालिक वाले रीजन में नज़र आती है लगी हुई, और असम वाले रीजन में थोड़ी सी एक बेल्ट लगी नज़र आती है। फिर आप नागालैंड देखते हैं, आप मिज़ोरम देखते हैं, आप मणिपुर देखते हैं, आप त्रिपुरा देखते हैं, ये सारी की सारी बेल्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। क्लियर है? जब हम लोगों ने अपने इस हिमालय को स्टेट वाइज देखना शुरू किया, अपनी आंखों के सामने चश्मा लगाया स्टेट का, तो हमने एक क्लियर डिवीजन किया कि भाई इस हिमालय के 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा जिसको हम बोल लेते हैं कि ये वेस्टर्न हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है। एक हिस्सा जिसको हम बोल लेते हैं कि भाई ये मिडिल या फिर मध्यवर्ती भाग है, या फिर मिडिल हिमालय है। और एक हिस्सा जिसको हम लोग बोल लेते हैं ईस्टर्न या फिर पूर्वी हिमालय है। तो पॉलिटिकल बेस पर, मतलब स्टेट के बेस पर हमने हिमालय के डिवीजन कर दिए, सब डिवीजन कर दिए छोटे छोटे 3 हिस्सों में। तो हम लोग जब देखते हैं अपने पॉलिटिकल सेंस पे, तो हिमालय के ना 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसको हम बोल लेते हैं ईस्टर्न हिमालय, या फिर आप इसको बोल लेते हैं पूर्वी हिमालय। एक मिडिल या फिर मध्यवर्ती, और एक वेस्टर्न या फिर पश्चिमी हिमालय। तो वहीं जब हम लोग पूर्वी के बारे में बात करते, पहले इधर से देख लेते हैं, पश्चिमी के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न तो मैंने अभी आपको बताया 2 स्टेट है, एक क्या है जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन सेकंड वन है हिमाचल प्रदेश। 2 हो गए। मिडिल में जब हम लोग सिर्फ अपने देश के बारे में देख रहे हैं तो उत्तराखंड हम लोग को यहाँ पर नजर आता है। बट अगर आप इंटरनेशनल देखते हैं तो इसके साथ नेपाल भी आ जाता है। बट नेपाल इंडिया की टेरिटरी नहीं है, दैट्स वाई हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में इसको काउंट नहीं करते हैं। बट आप इंटरनेशनल रेस्पेक्ट पर अगर काउंट करें तो मिडिल हिमालय में नेपाल की सिचुएशन भी आती है। ठीक है, बट अभी हम लोग सिर्फ इंडिया के सेंस पे लिख रहे हैं। और वहीं जब हम लोग ईस्टर्न या फिर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तो इसमें अलग अलग स्टेट जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, कितने हो गए 3, 6, 7, 8, 9, 10, एक और बचा। एक कौन सा बचा? असम, मैं असम भूल गया था।
असम। तो टोटल कितने हो गए? वेस्ट की साइड तो टोटल हो गए 8, सॉरी ईस्ट की साइड पूरब की तरफ हो गए 8 राज्य, मध्य में हो गया एक, और पश्चिम पश्चिम में हो गए 2। तो कितने हो गए? 8, 9, 11। तो टोटल स्टेट कितने हो गए? 11। दैट्स वाई हम लोग बोल देते हैं कि उत्तराखंड इज अ 11th हिमालयन स्टेट। बात समझ में आई क्यों बोलते हैं हम लॉजिकली? क्योंकि उत्तराखंड जो है 11वां ऐसा राज्य का गठन हमने किया था हिमालय के पॉलिटिकल सिनेरियो के बेस पर। उससे पहले हमारे यहाँ पर केवल 10 ही स्टेट में हम लोग इसको काउंट करते थे। अब 11वें स्टेट के रूप में स्पेशल उत्तराखंड का स्टेटस आता है बिकॉज ऑफ 86% के आसपास हिली रीजन या फिर हिमालयन रीजन हमारे सामने इस उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। तो हम लोग एक पॉइंट इसके अंदर मेंशन करते हैं, उत्तराखंड इज अ 11th हिमालयन स्टेट। उत्तराखंड 11वां हिमालयी पर्वतीय राज्य है। क्लियर है? अब एक पॉइंट मैंने वहां पे बताया था कि उत्तराखंड इज ए 27th स्टेट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन। उत्तराखंड 27वां राज्य है गठन के आधार पर, और हिमालय के आधार पर 11वां है। वो क्यों है वो हमको समझ में आ गया है। एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज पर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिवीजन। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होगी और इनके नोट्स क्लियर कट बनाते हुए चलना आप। सेकंड आता है नेचुरल या फिर प्राकृतिक आधार पर। जब हम लोग नेचुरल बेस देखते हैं तो दोबारा फिर हम लोग अपने उसी मैप पर चलते हैं, अपने प्यारे से इंडिया पर। जब हम लोग अपने पूरे के पूरे हिमालयन बेल्ट को देखते हैं तो इस हिमालयन बेल्ट में हम देखते हैं कि यहां से एक नदी बह करके जा रही है जिसको हम बोल देते हैं इंडस या फिर सिंधु नदी। वहीं एक नदी हम लोग देखते हैं यहां से कुछ इस तरीके से जिसको हम बोल लेते हैं सतलुज रिवर या फिर सतलज नदी। वहीं एक नदी हम लोग यहां पर देख लेते हैं जिसको हम बोल लेते हैं काली, तीस्ता और दिहांग। आप इसको दिबांग या फिर ब्रह्मपुत्रा इन सब नाम से भी जानते हैं। वो कहाँ दियांग है, कहाँ दिबांग है, कहाँ ब्रह्मपुत्रा है, उस पर इंडियन ज्योग्राफी में मैंने अच्छी तरीके से बताया है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फिर भी मोटा सा बता देते हैं, जब ये एंटर करती है तो कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिहांग के और कुछ रीजन में ये दिबांग के नाम से, और जब ये असम में एंटर करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वहीं जब हम लोग बांग्लादेश में एंट्री देखते हैं तो इसके नाम चेंज हो जाते हैं। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उसका वहाँ पर फिर दोबारा से नाम चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग नेचुरल डिवीजन में देखते हैं तो नेचुरल डिवीजन में हमारे सामने जो रिवर्स हैं उन रिवर्स ने इस हिमालय की कटिंग की है। तो ये वाला जो कटिंग वाला पार्ट है इसको हम बोल लेते हैं पंजाब हिमालय। ये वाला कटिंग वाला पार्ट इसको हम बोल लेते हैं कुमाऊं हिमालय। इसको हम बोल लेते हैं नेपाल हिमालय, और इसको हम बोल लेते हैं असम हिमालय। नेचुरल बेस है। और उससे पहला जो डिवीजन था वो क्या था? पॉलिटिकल बेस था। स्टेट के बेस पर हम लोगों ने डिवीजन किए हैं, बट यहाँ स्टेट के बेस पर नहीं है, प्रकृति ने ही, नेचर ने ही यहाँ पर इसके डिवीजन किए हैं। क्लियर है चीज? तो अब इस चीज को हम वहां पर मेंशन कर लेते हैं। नेचुरल बेस पर हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 डिवीजन है। एक पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय 2 पार्ट में है। एक तो इंडस या फिर सिंधु नदी एक किनारे पर है, और दूसरा है सतलुज।
सतलुज नदी पे। और दूसरा आता है कुमाऊं, हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो एक तरफ सतलुज की हम लोग बाउंड्री मानते हैं और दूसरी तरफ हम लोग मानते हैं काली रिवर। वहीं नेक्स्ट आता है नेपाल, हिमालय। तो एक तरफ है काली तो दूसरी तरफ है तीस्ता, तीस्ता रिवर। और वहीं एक लास्ट आता है असम हिमालय। तो एक तरफ तीस्ता तो दूसरी तरफ हम लोग दिहांग, दिबांग या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें जब हम लोग नेचुरल डिवीजन में आते हैं तो जो कुमाऊं डिवीजन आता है हमारे सामने, उस कुमाऊं डिवीजन को हम बोल देते हैं भाई देखो उत्तराखंड कुमाऊं डिवीजन में है। जहां तक मैंने आपको बात बताई है शायद आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। लोकेशन के बेस पर अगर हम लोग उत्तराखंड के अंदर डिवीजन देखें तो आपके सामने ये मैंने कुछ डिवीजन बताए हैं, ठीक है। इसमें फिर दोबारा से मेंस के लिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। तो शायद क्लास में आपको बोरियत ज़्यादा हो रही होगी, तो इसके क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ टॉपिक हम लोगों का पूरा ही नहीं हुआ है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। कुछ डाउट होगा तो आपको पता ही है, आप पूछ सकते हैं।